Welcome to the Nagrik podcast with Hari. Do you believe that the Trump administration at this moment जिस टाइप के वो डिसीजंस ले रहे हैं या फिर यूक्रेन में दे वांट टू गेट एक्सेस टू द रेयर अर्थ मेटल्स दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स और द प्रोजेक्शन दे आर डूइंग विज़ कैनेडा एंड ग्रीनलैंड के दीज आर जस्ट additional states of the United States that way. So do you think US is panicking at the moment with the tariffs etc., or they have a credible long-term plan to deter China? देखो, my understanding of this is कि US जो था काफ़ी समय से सो रहा था और जब वो सो रहा था तो चीन जो है कड़ी मेहनत कर रहा था। एंड देखिए, कुछ चीज़ों में चाइना इज़ मेरिटोक्रेटिक, इट मे बी ऑटोक्रेटिक बट इट इज़ वेरी मेरिटोक्रेटिक। Right. उनका जो शंघाई मेयर और बीजिंग मेयर के बीच में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, आई बिलीव यू हैव टू see it to believe it. They'll compete in AI, they'll compete in quantum. How is China innovating better than the rest of the world? वो तो भाई autocrats हैं, वो तो सोचते नहीं हैं। इस कुछ बहाने बन गए। Democracies have become lazy. We have to correct this. So, I mean, like Kishore Mehbubani says rightly, open society, democracies, closed minds. Closed society, open minds. ये कौन सी चीज़ है? He says that Indians in the most competitive human laboratory in the world, USA, do better than China. Right. But Indians in India don't do so well because आपका ecosystem, it doesn't, really encourage talent in that fashion. He says that if the Indians in India, their productivity becomes even 50% of the Indian counterparts in USA, India's GDP will be $25 trillion. तो ये तो सब हमारी गलतियां हैं। सिविल मिलिट्री फ्यूजन उसने किया है, चिप्स में कर रहा है, शिप्स में किया है, चिप्स में किया है, हर चीज़ उनके देखिए स्टार्टअप्स कैसे करता है। वो कहता है इफ़ यू आर अ गुड स्टार्टअप द मिलिट्री विल इनिशियली फंड यू इन योर डिफिकल्ट ईयर्स व्हेन नोबडी इज विलिंग टू, इट विल फंड यू टिल कमर्शियल वायबिलिटी। इफ़ यू आर वेरी ब्राइट, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा ताकि यू कैन डिस्ट्रॉय एडवर्सरी कॉम्पिटिशन, जो प्रतिस्पर्धा है उसको आप नष्ट कर दें। जब आप तैयार हो जाते हैं, आई रिलीज यू इनटू द मार्केट, प्ले योर गेम। यहाँ उल्टा है, बेचारा स्टार्टअप खड़ा ही नहीं हुआ, हम L1 वेल1 सारे शार्क्स उसको खाने को तैयार हैं, PSUs इन दी अदर। सो इन द बेसिक्स वी आर गोइंग रॉन्ग एंड ही स्मार्ट अबाउट इट। वो सिविल मिलिट्री फ्यूजन कर रहा है, हम साइलोज, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, Right. Civil, military. अरे यार, our civilizational text told us सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का मिश्रण। How wise! सरस्वती, fund your universities, centers of learning. वो जो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, टैलेंट बनाएंगे, जो प्रतिभा बनाएंगे, उससे क्रिएट सेंटर्स ऑफ वेल्थ, और उस वेल्थ का कुछ हिस्सा लेके नर्स योर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आर्ट, दुर्गा, मिश्रण, और यहाँ हमने साइलोस क्रिएट कर दिए। वी हैव टू रिविजिट दिस। अमेरिका डिड द सेम थिंग। नाउ सडनली अमेरिका रियलाइज कि साहब ये चीन तो एकदम नज़दीक आ गया है, गला पकड़ रहा है। और दूसरी बात, उनका ये जो पूरा सिस्टम था ग्लोबलाइजेशन का, उसके जो फ़ायदे थे वो एलीट को जा रहे थे। देयर वाज अ सर्टेन सेक्शन इन वाशिंगटन एंड दैट वाज ग्रोइंग, और नीचे रस्ट बेल्ट्स, फार्मर्स, वो सब। कैन यू इमेजिन इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री there were deaths of despair, suicide. M.J. Akbar wrote a lovely piece when Trump won. He said that Kamala's mind was in, Kamala was the princess of Washington. Trump's mind lay in a deeper America. He understood what was happening. वो कमला हैरिस कोई फिगर्स दे रहे थे, मैम इन्फ्लेशन इज लो, ये लो, अगर इन्फ्लेशन लो तो बाकी क्या हो रहा था। सो The American mess was understood by Trump. चीन से तो देख कॉमन सेंस वाइज तो बड़ी अच्छी बातें करता है। What he is saying is कि भाई यूरोप दुनिया का सबसे अमीर तबका, और आप डिफेंस पे नहीं खर्च कर सकते हो, हम करें आपके डिफेंस पे। He is absolutely right. From Obama to, or they say from Nixon to Obama, no president could convince Europe to spend on defense. Trump ने कर दिया कि नहीं? कर दिया। अभी वो सब करने लगे। तो some areas he is right. But one day I will solve Ukraine. It doesn't happen.
He was greatly invested in Putin. He thought personal relationships would work. But no, personal relationships have been overtaken by जो अर्थार्थ है, geopolitical realities. Right. So to me it appears that in some of the issues he is right, but whether he will be able to do them or not is a different matter. दूसरा, उन्होंने क्या किया है? He has challenged 3 systems together. International trade, international currency, वहाँ भी वो डॉलर ऑल की बात कर रहे हैं, and international security together. Should he have been so bold? Could he have done it in a staggered manner? In a phased ये हिस्ट्री बताएगा. अब कुछ तो फर्क पड़ रहा है. फॉक्स न्यूज़ पे राइट ट्रम्प चैनल, हिज रेटिंग्स आर डाउन बाय 19%. वॉलमार्ट के स्टोर्स में दाम दुगने हो रहे हैं. अब इन सब चीज़ का फर्क पड़ेगा. सो इट्स अर्ली डेज, बट ट्रम्प इज़ अ गैम्बलर, ही इज़ अ रिस्क टेकर. तो इट्स वेरी अर्ली डेज. मैं ये कहूँगा कि जो उनके मूल उद्देश्य हैं, दे आर नॉट टू बैड. But will he be able to deliver? That's a $1 billion question. Very, very interesting. क्योंकि directions and जो depth and speed of I think जो changes वो induce करने की कोशिश कर रहे हैं system में, I think it's fascinating from a democracy आप standpoint. डोज को ले लो. Elon Musk कहता है कि he came across with a general in Pentagon. Who said Elon, Pentagon was built, उनका जो वो है, their defense headquarters was built in 18 months. To repair a state staircase today in Pentagon, it takes 24 months. उनकी bureaucracies, हम अपनी bureaucracies की बात करते हैं. वो, so it's a big challenge. देखिए उनका जो American Science Foundation का head है, a guy called Dr. Panchanathan. He's an Indian American. See look how they work. मैं अपने से तुलना कर रहा हूँ. वो कहता है, he is not a military man, Science Foundation, civilian. He says, we are the offensive arm of Pentagon. Without us, Pentagon is mere defense. तो civil military fusion. हमारे यहाँ ये बातें नहीं होती हैं. So 2-3 चीज़ें हैं. We have to step up the game in this sense. देखो international metrics क्या हैं, competition कितना severe है. अभी एक LLM दिया हमने किसको? सर्वम. Right. Very good. We have given the first order. China already has 238 large language models. Right. Look at the distance we have to go. So pace and scale has to pick up.